सूत जी कहते हैं पुण्य तीर्थों में जितने कूप आदि है, पुण्य तीर्थों में शिव क्षेत्र में जितने भी कूप आदि हैं, यदि आप काशी में किसी कुएं के जल से स्नान कर रहे हैं तो उसमें आपको भावना यह होना चाहिए कि यहां पर गंगा है। शिव क्षेत्र में जितने भी कूप आदि तड़ाग आदि होते हैं सब में तीर्थों का वास होता है, स्वतः सहज वास होता है, तो उसमें वही भावना करना चाहिए। यदि प्रयाग में किसी के घर आप गए हैं, प्रयागराज में आपका कोई रिश्तेदार संबंधी मित्र रहता है, उसके यहाँ आप गए हैं और आपने कुएं या हैंडपंप से जल लिया है, तो आपकी भावना यही होना चाहिए कि यह त्रिवेणी संगम का जल है। यह बात सूत जी कह रहे हैं, क्योंकि उस स्थान की महत्ता उन कूप आदि में भी रहती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के यदि सरिता में स्नान करने जाए पुण्य नदियों में, तो मौसल स्नान करना चाहिए। मौसल स्नान मतलब जैसे लकड़ी का ठूंठ जाता है, पानी में डुबो दिया, निकल के आ गया, शरीर का मर्दन इत्यादि न करे। उसके बाद 2 धौत वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की मुख करके संध्योपासन करना चाहिए। 3 प्राणायाम करते हुए सूर्य को अर्घ दे। 3 प्राणायाम करने के उपरांत सूर्य को अर्घ दे, उपस्थान आदि करें और गायत्री का जप करें। गायत्री का जप करें। कितना करें? 100 बार, अर्थात 108 बार, एक माला। ये किस लिए है? बोले ये तो केवल नित्य क्रिया के लिए। यदि उसका कुछ फल चाहिए तो कम से कम 1000 जप करें। शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए क्या है? बोले 20 बार भी आपने कर लिया तो शुद्धि पवित्रता हो जाती है। और नियम पूरा करने के लिए 1 माला करना चाहिए। और यदि कोई कामना हो उसके लिए कम से कम 1000 गायत्री जप करना चाहिए। 1000 गायत्री का जप करने वाला प्रतिदिन जो 1000 गायत्री का जप करता है, 24 करोड़ गायत्री का जप कर लेने वाला शिवरूप स्वरूप हो जाता है। जिसने जीवन में 24 करोड़ गायत्री का जप कर लिया वो साक्षात सदाशिव हो जाता है। उसमें और शिव में कोई भेद नहीं रह जाता। 1 करोड़ अपने जीवन काल में 1 करोड़ गायत्री का जप करने वाला ब्रह्मा के समान हो जाता है। 24 लाख गायत्री का जप करने वाला ब्रह्मलोक चला जाता है। समस्त पातकों से निवृत्त होकर के ब्रह्मलोक चला जाता है। पवित्र भोजन करें, 5 यज्ञों को करें। 5 यज्ञ कौन से? अब अध्यापनम ब्रह्म यज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम देवे होमो बलिर्भूतो नरयज्ञ अतिथि पूजनम। प्रतिदिन शतशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, शिव महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, उपनिषद आदि वेदों का अभ्यास करना चाहिए। इसको ब्रह्मयज्ञ कहा गया। ये प्रतिदिन करना चाहिए। भले 10 मिनट करिए आप, कोई एक अध्याय पढ़िए, 5 दोहा रामायण पढ़ लीजिए, इसको ब्रह्मयज्ञ कहा गया। इससे आप ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। हमारे जो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है, ये ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय है प्रतिदिन शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन। इससे आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितरों के निमित्त तर्पण करना यह पितृयज्ञ कहलाता है। इससे आप पितृऋण से मुक्त होते हैं। अशक्तानाम प्रतिदिनम अमायाम समाचरेत, यदि प्रतिदिन आप अशक्त हैं तो कम से कम अमावस्या की तिथि पर तो करिए। देवताओं के निमित्त होम करिए। देवताओं को बल मिलता है आहुति से। आज्य संयुक्त तिल जौ तंडुल आदि से शर्करा मिश्रित आहुति देने से, पवित्र समिधा में आहुति देने से होम होता है।
होम में पीपल की समिधा, बड़ की समिधा, गूलर की समिधा, खैर की समिधा, बेर आदि की समिधा ली जाती है, आम की समिधा नहीं ली जाती। लेकिन प्रचलित रूप में देखा जाता है कि सब लोग आम की ही लकड़ी जलाते हैं। किसी भी ग्रंथ में आम की समिधा का वर्णन नहीं है, किसी भी, ना देवी भागवत में, ना किसी भी, आप याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथों को देखिए, आम की लकड़ी का हवन में प्रयोग करने का कोई विधान ही नहीं है। लेकिन लोग आम की लकड़ी जलाते हैं। आम की चौकी बनाई जाती है, चौरंग बनाया जाता है, लेकिन आम की समिधा का प्रयोग नहीं बताया गया। बलिर्भूतो, बलि वैश्व करना चाहिए। बलि वैश्व के द्वारा हमारे अन्न का संस्कार होता है। जो भोजन रसोई आप पकाते हैं उसका अन्न का संस्कार बलि वैश्व से ही होता है, अन्यथा आपका भोजन जो है अभी भी अपवित्र है और खाने वाले के मन में विकृति आने वाली है। खाने वाले का मानस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि उसके वो भोजन संस्कारित नहीं है। तो बलि वैश्व की यदि आपको विधि ना हो तो संक्षेप में बलि वैश्व इतना कर सकते हैं आप संक्षेप में कि आप भगवान को भोग लगाइए, गाय को ग्रास निकाल दीजिए, कुत्ते को निकाल दीजिए, चिड़ियों, कौवे को डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए और एक अतिथि को भोजन करा लीजिए। ये संक्षेप में बलि वैश्व है। और जिसको अभ्यास है तो वो तो 10 मिनट 15 मिनट लगता है, उसको 10 मिनट रसोई घर में ही किया जाता है, बलि वैश्व मंडल बना करके। इससे अन्न का संस्कार होता है और ये सुबह के समय किया जाता है, शाम के भोजन में नहीं।